नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। छत्तीसगढ़ में इस कंपनी को मिला प्राकृतिक खजाना, निकल, क्रोमियम व पीजीई की खोज, सीएम ने कहा। छत्तीसगढ़ में हाल ही में निकल, क्रोमियम और प्लेटिनम समूह के तत्वों की खोज की गई है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि मेसर्स डेक्कन गोल्ड माइनिंग लिमिटेड ने राज्य में हाल में प्राप्त संयुक्त अनुज्ञा क्षेत्र में निकल, क्रोमियम और पीजीई की खोज की है। उन्होंने बताया कि यह खोज महासमुंद जिले के भालूकोना, जामनीडी निकल, क्रोमियम और पीजीई ब्लॉक में हुई है, जो लगभग 3000 हेक्टेयर में फैला है। अधिकारियों ने बताया कि इस क्षेत्र का प्रारंभिक अन्वेषण भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा G4 स्तर पर किया गया था, जिसमें इन खनिजों की उपस्थिति की संभावना प्रकट हुई थी। और इस आधार पर छत्तीसगढ़ शासन के खनिज साधन विभाग के अंतर्गत भूविज्ञान एवं खनिज कर्म संचालनालय ने विस्तृत भूवैज्ञानिक आंकड़ों का संकलन कर ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया संपन्न कराई। बिलासपुर के एनटीपीसी प्लांट में बड़ा हादसा, मजदूरों पर गिरा भारी भरकम स्लेब, एक मजदूर की मौत और 4 घायल। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के एनटीपीसी प्लांट में बुधवार दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे में एक श्रमिक की मौत हो गई जबकि 4 अन्य श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया। जानकारी के अनुसार बता दें कि बिलासपुर के सीपत में स्थित एनटीपीसी प्लांट के बॉयलर सेक्शन में मेंटेनेंस के दौरान एक भारी भरकम स्लेब अचानक गिर गया, जिसकी चपेट में 5 मजदूर आ गए। घटना के बाद मौके पर मौजूद अन्य कर्मचारियों ने किसी तरह सभी मजदूरों को बाहर निकाला। घायलों में से 2 को गंभीर हालत में मिस अस्पताल रेफर कर दिया, में जहां एक मजदूर की मौत हो गई, एक की हालत गंभीर है। अन्य 3 मजदूरों का एनटीपीसी अस्पताल में इलाज चल रहा है। 4000 से ज्यादा पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, इस तारीख को होगा एग्जाम। छत्तीसगढ़ पुलिस में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में जिला पुलिस बल में आरक्षक संवर्ग के पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 5 अगस्त 2025 से शुरू हो गई है। यह भर्ती छत्तीसगढ़ व्यापम परीक्षा मंडल रायपुर के माध्यम से आयोजित की जा रही है। इस भर्ती के तहत 4000 से अधिक रिक्त पदों को भरा जाएगा। इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए। उम्मीदवार 27 अगस्त की शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। गंगालूर इलाके में जवानों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़, हथियार के साथ शव बरामद। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सुबह से ही गंगालूर थाना क्षेत्र के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सूत्रों के अनुसार दोनों ओर से भारी गोलीबारी हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को मार गिराया। हालांकि इस संबंध में अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जिला रिजर्व गार्ड और स्पेशल टास्क फोर्स की संयुक्त टीम इलाके में नक्सल विरोधी अभियान के तहत निकली थी। अभियान के दौरान जब बल जंगल में पहुंचा तब नक्सलियों से आमना सामना हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। के बाद बैंक खातों को लेकर परेशान, आरबीआई ने धन निकासी प्रक्रिया को लेकर किया यह ऐलान। जब भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को घोषणा की कि बैंकों के मृत ग्राहकों के जमा खातों से संबंधित दावों के निपटान की प्रक्रिया को मानकीकृत और सरल बनाने का निर्णय लिया गया, में ताकि इन ग्राहक के परिवारों को उनके देय धन या मूल्यवान वस्तुओं को प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो। वर्तमान में मृतक ग्राहकों के संबंध में दावों के निपटान की प्रक्रिया विभिन्न बैंकों में अलग अलग होती है। आरबीआई ने इन दावों के निपटान को सुगम बनाने के लिए सभी बैंकों में इसे सुव्यवस्थित और मानकीकृत करने का निर्णय लिया है। रक्षाबंधन से पहले मिठाई की दुकानों पर छापा, खाद्य विभाग ने लिए 68 सैंपल, नामी स्वीट्स दुकानों को थमाया नोटिस। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में रक्षाबंधन और अन्य त्योहारी सीजन को देखते हुए मिठाई की दुकान सहित अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर खाद्य व औषधि विभाग की ओर से निगरानी की जा रही है। इसके लिए जिला प्रशासन व खाद्य विभाग की टीम की ओर से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसे नाम दिया गया बने खाबो बने रखीबो। इस अभियान के तहत जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मिठाई और खाद्य पदार्थ बेचने वाले दुकानों में जाकर उनकी सैंपलिंग ली जा रही है। साथ ही मानक अमानक की स्थिति को भी उन्हें बताया और समझाया जा रहा है। डिजिटल अरेस्ट कर फिर की गई 88 लाख रुपए की ठगी, अब इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रोफेसर बना शिकार। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बार फिर डिजिटल अरेस्ट का बड़ा मामला सामने आया। निजी कंपनी की रिटायर्ड जीएम के साथ 2 करोड़ 80 लाख रुपए की डिजिटल अरेस्ट की घटना के बाद अब एक और नया मामला सामने आया है। इस बार सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर को ठगों ने अपना शिकार बनाया। ठाकुर इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर से ठगों ने 88 लाख रुपए की ठगी की है। मामले की शिकायत पर रायपुर की पुरानी बस्ती
सोमवती थाना में अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। दुर्ग में कई एकड़ फसल नुकसान, किसान परेशान, पुलिया बंद करने से भरा पानी, खदान की मनमानी। जी हां, जुलाई महीने में हुई झमाझम बारिश से जहां किसानों के चेहरे खिले हुए हैं, तो वहीं दुर्ग जिले के गॉड पेंड्री गांव के कुछ किसानों के लिए ये ही बारिश चिंता का विषय बन गई है। यहां सड़क किनारे के खेत डबरी का रूप ले चुकी है। बारिश का पानी पहले 60 से 70 एकड़ खेतों में तक भर गया था। अभी भी 25 से 30 एकड़ खेतों में पानी भरा हुआ है। इसकी वजह है कि पानी की निकासी का न होना। पानी भरने और उसकी निकासी नहीं होने की वजह बारिश के साथ ही नाले के पास मौजूद खदान भी है। दरअसल जिस नहर के माध्यम से बरसाती पानी की निकासी होती थी, उसके एक तरफ का हिस्सा दम्मानी क्रेशर खदान की ओर है। खदान से होते हुए पानी बाहर निकल जाता है, लेकिन अब खदान संचालक ने निकासी वाले नाले की जगह पर मलबा डाल दिया, जिससे निकासी बंद हो गई है। धमतरी में टीचर की मांग, स्कूल में ताला लगाकर पालकों और बच्चों का प्रदर्शन। जिले में बुधवार को शिक्षक की कमी को लेकर प्रदर्शन किया गया। शासकीय प्राथमिक शाला कोलियारी में शिक्षक की मांग को लेकर पालक और स्कूली बच्चों ने नारेबाजी की। इस दौरान स्कूल के गेट में ताला भी जड़ दिया गया। दरअसल धमतरी जिले के कई स्कूलों में शिक्षक की कमी की समस्या अभी भी बनी हुई है। बुधवार को धमतरी जिले के कोलियारी स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में भी इसी तरह का प्रदर्शन हुआ। पालकों का कहना है कि प्राथमिक शाला में एक शिक्षिका और एक दृष्टिबाधित शिक्षिका है। स्कूल में पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक कक्षाएं लगती है, तो एक शिक्षक कैसे पूरे बच्चों को पढ़ाई करा सकती है। दूसरी शिक्षिका दृष्टिबाधित है, जो पढ़ाई कराने में असक्षम है। चौरासी गांव में जमीन की खरीदी बिक्री पर रोक। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के आसपास के 84 गांव में जमीन की खरीदी बिक्री के साथ बंटांकन पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में जो किसान या जरूरतमंद जमीन खरीदना या बेचना चाहते हैं, वो रोक के कारण अपनी जमीन नहीं बेच सकते हैं और ना ही जमीन की खरीदी कर सकते हैं। जमीन की खरीदी और बिक्री पर रोक लगभग 2 महीने पहले लगी है, जिसके कारण किसी भी तरह की जमीन और खरीदी बिक्री का काम 84 गाँव में नहीं हो पा रहा है। रायपुर के आसपास के 84 गाँव में जमीन की खरीदी बिक्री पर रोक इसलिए लगाई गई क्योंकि यहां पर 3 प्रोजेक्ट पर काम होना है, जिसमें रायपुर बलौदा बाजार 4 सड़क, नया रायपुर परमल कसा रेलवे लाइन और अक्रॉस एंट्री उत्पाद पाइपलाइन विशाखापट्टनम से रायपुर तक होना है। छत्तीसगढ़ में काम पर लौटे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व मंत्री से मुलाकात के बाद हड़ताल स्थगित। जब तहसीलदार संघ ने 7 दिनों से चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल को स्थगित कर दिया। बुधवार को प्रदेश के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से तहसीलदार संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। बुधवार से प्रदेश के नायब तहसीलदार और तहसीलदार अपने काम पर लौट गए। राजधानी रायपुर के साथ ही पूरे प्रदेश के लगभग 550 नायब तहसीलदार और तहसीलदार 30 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे। अपनी 17 सूत्रीय मांग को लेकर वे प्रदर्शन कर रहे थे। इनके हड़ताल पर चले जाने से राजस्व से संबंधित काम पूरी तरह से प्रभावित हो गए थे। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने रखा राखी मिलन समारोह, हजारों की संख्या में बहनें हुई शामिल। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव की ओर से राखी मिलन समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन सेक्टर 5 स्थित बीजे ऑडिटोरियम में हुआ। इसमें हजारों की संख्या में बहनें पहुंची और देवेंद्र यादव को राखी बांधी। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि इसमें ब्रह्मा कुमारी की बहनों ने भी शामिल होकर विधायक को राखी बांधी और उन्हें आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर बिलाईगढ़ विधायक कविता प्राण लहरे भी उपस्थित रही। उन्होंने भी देवेंद्र यादव को राखी बांधी। इसके बाद विधायक देवेंद्र यादव ने सभी बहनों को रिटर्न गिफ्ट भी दिया। बारिश में भी पानी की किल्लत, लोगों ने चिरमिरी बिलासपुर मार्ग किया जाम, SECL के खिलाफ नारेबाजी। 2 महीने से लगातार पानी की किल्लत झेल रहे चिरमिरी के गेल्हा पानी क्षेत्र के लोगों का सब्र आखिर टूट गया। नाराज लोगों ने चिरमिरी बिलासपुर मुख्य मार्ग को सोनामुनी नाका के पास जाम कर दिया। सैकड़ों की संख्या में पुरुषों के साथ महिलाएं भी सड़क पर उतर आई और SECL यानी कि दक्षिण पूर्व कोलफील्ड्स लिमिटेड के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जाम के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और श्री रामलला दर्शन योजना, राजनांदगांव से 876 तीर्थयात्री अयोध्या धाम के लिए रवाना। जय श्री रामलला दर्शन योजना के तहत 6 जुलाई को 876 दर्शनार्थी स्पेशल ट्रेन से रवाना हुए। दुर्ग और बस्तर संभाग के ये दर्शनार्थी राजनांदगांव रेलवे स्टेशन से रवाना हुए। रेलवे स्टेशन में स्पेशल ट्रेन की गई व्यवस्था की गई थी, जिसे हरी झंडी दिखाकर विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह और पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीलू शर्मा ने रवाना किया। यह दर्शनार्थी पहले श्री रामलला दर्शन के अयोध्या में करेंगे। उसके बाद काशी विश्वनाथ पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का भी दर्शन करेंगे। यह ट्रेन दुर्ग बिलासपुर कटनी मार्ग होते हुए पहले अयोध्या पहुंचेगी। अयोध्या में यह दर्शनार्थी राम मंदिर में रामलला के दर्शन करेंगे।
मवेशियों से किसान परेशान, बेमेतरा कलेक्टर से की शिकायत। जब बीते दिनों बिलासपुर हाईकोर्ट ने आवारा मवेशियों को लेकर जिम्मेदारों को जमकर फटकार लगाई थी। मैं खुद सीएम ने भी सड़कों पर आवारा मवेशियों के बैठे होने और उनसे होने वाले हादसों पर चिंता जताई थी। इसके बावजूद अभी तक आवारा मवेशियों को लेकर कोई भी ठोस कार्रवाई किसी भी जिले में होती नजर नहीं आ रही है। रायपुर जैसे शहर में जरूर नगर निगम रायपुर ने टोल फ्री नंबर जारी किया, जहां लोग अपनी शिकायत और आवारा मवेशियों की जानकारी निगम को दे सकते हैं। यूरिया की कमी जल्द होगी पूरी, 2 दिन में पहुंचेगी खाद की बड़ी खेप, विजय शर्मा। जब मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और डिप्टी सीएम विजय शर्मा राजनांदगांव सर्किट हाउस पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि यूरिया की किल्लत जल्द दूर हो जाएगी। वहीं विजय शर्मा ने कहा कि 2 दिनों के भीतर खाद की खेप आ रही है। मैं जिला पंचायत सभा कक्ष में जिले में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा बैठक लेने के लिए दोनों नेता पहुंचे थे। मैं दोनों नेताओं ने कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों से चल रहे विकास कार्यों पर चर्चा की। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर सियासी संग्राम, आदिवासी दिवस पर गरजेंगे ओबीसी और आदिवासी समाज। रिजर्वेशनों का मुद्दा एक बार फिर से गरमाने लगा है। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाने वाला है। विश्व आदिवासी की तैयारियों के बीच आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर प्रदेश का सियासी पारा गरमाएगा। विश्व आदिवासी दिवस के दिन सरकार को घेरने के लिए आदिवासी समाज से लेकर ओबीसी महासभा और विपक्षी कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 से जो लगभग 2 सालों से राजभवन में धूल फांक रहा है, लेकिन राज्यपाल अब तक उस पर हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं है। मैं छत्तीसगढ़ विधानसभा ने 2 दिसंबर 2022 को 76% आरक्षण वाला ऐतिहासिक बिल पास किया, लेकिन राज्यपाल के दस्तखत अब तक नहीं हो पाए। स्कूल में राधे राधे बोलने पर मासूम की पिटाई और क्रूरता का मामला, बाल संरक्षण आयोग का एक्शन। दुर्ग के बागडूमर के एक निजी स्कूल में नर्सरी की छात्रा के राधे राधे कहने पर उसे प्रताड़ित किया गया। 30 जुलाई को इस स्कूल की प्रिंसिपल और संचालिका ने छात्रा के राधे राधे कहने पर उसके मुंह पर टेप चिपका दिया। उसकी छड़ी से पिटाई की गई। अब इस घटना पर छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग ने एक्शन लिया है। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने प्रकरण क्रमांक 1351/2025 दर्ज करते हुए स्कूल के प्रबंधक और प्राचार्य को 14 अगस्त 2025 को दोपहर 12:30 बजे तक तलब किया। इसके साथ ही जिला बाल संरक्षण अधिकारी और थाना प्रभारी नंदिनी को भी उपस्थित होने के निर्देश दिए गए। आयोग ने पीड़ित बच्ची और उसके पालकों से मिलकर मासूम बच्ची की हेल्थ रिपोर्ट भी मांगी है। छत्तीसगढ़ के इन जिलों में बारिश की चेतावनी, बिजली गिरने का भी अलर्ट। जब मानसूनी ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है। रायपुर में दोपहर को मध्यम बारिश हुई। वहीं उत्तरी छत्तीसगढ़ के कई जिलों में अति भारी बारिश हुई है। मध्य छत्तीसगढ़ में उमस से भरी गर्मी का एहसास भी हो रहा है। मैं इधर मौसम विभाग ने 23 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। बारिश का मुख्य केंद्र मध्य, उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ के जिले हो सकते हैं। हाफ बिजली बिल योजना में बदलाव को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन आज, कहा सरप्लस राज्य में जनता संग हुआ अन्याय। ये छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा की सरकार ने पूरे प्रदेश में हाफ बिजली बिल योजना को बंद कर दिया। वह सरकार ने युक्तिकरण करते हुए इसे सोलर योजना से जोड़ दिया, जिसके बाद से कांग्रेस द्वारा इस बदलाव का विरोध किया जा रहा है। इसी क्रम में आज बालोद और जांजगीर में प्रदर्शन होगा। पीएम जनमन योजना, छत्तीसगढ़ को 100 पुल निर्माण समेत 375 करोड़ 71 लाख रुपए की मिली मंजूरी, सौंपा गया स्वीकृति पत्र। केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ के विकास कार्यों को मजबूती देते हुए बुधवार को केंद्र सरकार की ओर से राज्य में 100 पुलों और अन्य निर्माण कार्य के लिए 375 करोड़ 71 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृति की। मैं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में उनसे मिलने आए छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा को स्वीकृति पत्र प्रदान करते हुए इसकी घोषणा की। शिक्षक की शर्मनाक करतूत, 2 आदिवासी छात्राओं ने टीचर पर बेड टच करने का लगाया आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। जब मरवाही थाना क्षेत्र में संचालित शासकीय स्कूल में पदस्थ शिक्षक पर 2 आदिवासी नाबालिग छात्राओं ने बेड टच करने का आरोप लगाया। मामले में पीड़ित छात्राओं और परिजनों की शिकायत पर मरवाही पुलिस शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित गंभीर धाराओं पर अपराध दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
पुनर्मूल्यांकन के बाद गरियाबंद बोर्ड परीक्षा परिणामों में चौथे स्थान पर। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में घोषित कक्षा 10वीं एवं 12वीं के परीक्षा परिणाम छत्तीसगढ़ के गरियाबंद शिक्षा के क्षेत्र में एक और अभूतपूर्व उपलब्धियां वाला रहा। जहां कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम में जिले ने राज्य में चौथा रैंक हासिल किया। इसी प्रकार पुनर्मूल्यांकन रिजल्ट के बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड द्वारा अस्थायी मेरिट लिस्ट जारी किया गया, जिसमें कक्षा 10वीं में जिले के सरस्वती शिशु मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल देवभोग के भूपेश कुमार नागेश ने 98.80% अंक प्राप्त कर राज्य स्तर पर तीसरा रैंक प्राप्त किया है। जल जीवन मिशन कार्यों में विलंब को लेकर 45 ठेकेदारों को नोटिस, अनुबंध को निरस्त करने की दी चेतावनी। जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्यों में अनावश्यक विलंब किए जाने पर गोरला पेंड्रा मरवाही कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने 45 ठेकेदारों को अंतिम नोटिस जारी कर उन्हें 15 दिन के भीतर शेष कार्यों को पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए। निर्धारित समय सीमा कार्य पूर्ण न करने वाले ठेकेदारों के कार्य अनुबंध को निरस्त करने की भी चेतावनी दी गई है। सीएम विष्णुदेव साय ने दिए निर्देश, बोले हिंसक वन प्राणियों से नुकसान पर पीड़ितों को जल्द मिले मदद। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के वनांचल क्षेत्रों में हिंसक वन प्राणियों द्वारा वो जनहानि, पशु हानि और फसल क्षति की घटनाओं पर चिंता जताते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों में त्वरित नियमानुसार और मानवीय संवेदनशीलता के साथ सहायता राशि प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि वन क्षेत्रों में रहने वाले लोग कई बार जंगली जानवरों के हमलों का शिकार होते हैं और अपनों को खोने की पीड़ा झेलते हैं। ऐसे में सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि उनकी समय पर और संवेदनशील ढंग से मदद की जाए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।